नाज़रीन, ये इमली कलां जो है पड़ी हुई है, इसको इमली कलां को जो है सफ़ूफ़ात में डाला जाता है। बे औलादी की जो अद्वियात होती हैं उनमें भी इसको इमली कलां को डाला जाता है। तो इमली कलां इसे इसीलिए कहते हैं कि ये बड़ी इमली होती है। कलां के माना होता है बड़े। तो इसको जो हकीमी हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, इसको कच्चा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसका जो ऊपर वाला खोल नज़र आ रहा है, इसका जो छिलका नज़र आ रहा है, इसको आप लोग जो है तोड़ लें। तोड़ने के बाद इसमें से सफ़ेद मगज़ बरामद होगा। उस मगज़ को आप लोगों ने जो है निकालना है। निकालने के बाद इसको मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद तवे पे भून लेना है। तो वैसे तो इसका जो सही इस्तेमाल का तरीका है, इसको भाड़ में भून लेते हैं। भाड़ में, भाड़ किसे कहते हैं? तगारी या कटोरे या किसी बर्तन के अंदर रेत वगैरह डाल लेने से उसको रेत को गर्म करें। गर्म करने के बाद फिर इसको सालन डाला जाता है। उसमें इसका जो छिलका है ये शो हो जाता है। तो बाद में इसको इसमें से निकाल के फिर जो है सफ़ूफ़ात के अंदर डाला जाता है, मुग़ल्लिज़ात के अंदर डाला जाता है। तो डालने के बाद जो है इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है हकीमी एतबार से। अकेला कोशिश करें इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोग इसको अकेला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गूंद कीकर, गूंद कतीरा, अस्कद नगोरी, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, तो इन अशिया के साथ इसका सफ़ूफ़ जो है इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये इमली कलां बहुत ताकतवर हर्ब है। बहुत ताकतवर जो है बूटियों में से एक बूटी है। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। बे औलादी की अद्वियात में ये बाकसरत डाली जाती है। तो अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन में भी सफ़ूफ़ इमली कलां के नाम से एक बे औलादी का कोर्स मिलता है। वो लोग जो है बे औलादी में इसको इस्तेमाल कराते हैं। तो नाज़रीन, ये तो थे मुख्तसर से इमली कलां के फ़वाइद। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।